हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इंडिपेंडेंस डे है और मैं अपने सभी देशवासियों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज़ादी का दिवस है, इसलिए मैथ से आज़ाद करके मैं आपको आज इंग्लिश लैंग्वेज पिलाया हूँ। वैसे इंग्लिश से हम लोग कुछ दिन आज़ाद हुए थे, लेकिन मैं आपको वापस इंग्लिश लैंग्वेज पिलाया हूँ। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज आज हम पढ़ेंगे। एक छोटा सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट से, जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से इंग्लिश लैंग्वेज की स्टार्टिंग हम करते हैं। क्लियर है? तो आपको देख के ही टॉपिक पता चल गया होगा। सेंटेंस पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? सेंटेंस। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों को साथ लेके चलेंगे, क्योंकि ग्रामर हमारा मानना ये है कि अगर आप इंग्लिश के साथ पढ़ते हैं हिंदी में भी तो ज़्यादा क्लियर होता है। आपका क्या मानना है वो हमें कमेंट बताएं। बाकी हमारे हिसाब से आप इंग्लिश हिंदी को साथ लेके चलेंगे तो ज़्यादा बेटर होता है और दोनों एक साथ तैयार भी हो जाता है। चलिए, ओके, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट इज सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? बिफोर सेंटेंस, फर्स्ट वी नो व्हाट इज मेड अप ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस बनता कैसे? ठीक है, तो पहले आप देखें, आपने अल्फाबेट्स पढ़ा है। अल्फाबेट्स पढ़ा है, ए बी सी डी अल्फाबेट्स, इसी कहते हैं ABCD। 26 अल्फाबेट्स होते हैं हमारे पास। ठीक, तो उस 26 अल्फाबेट्स को 26 अल्फाबेट्स में से जो है बहुत सारे अल्फाबेट्स को मिलाने पर, अगर मिलाते हम तो क्या बनता है? धीरे धीरे वर्ड्स बनते हैं। जैसे हमने सी लिया, ए लिया और टी लिया, क्या बन गया? कैट। कैट मीन्स बिल्ली। बी लिया, ए लिया, टी बन गया, क्या बन गया? बैट। बैट मीन्स बैट। ठीक है, और बैट मीन्स चमगादड़ भी होता है। ठीक है, सिर्फ बैट खेलने वाला बैट नहीं। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। जैसे हमने सी लिया, ओ लिया, ए लिया, टी लिया, क्या बन गया? कोट, पहनने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से मीन्स आप क्या देख रहे हैं, हम लेटर्स को, अल्फाबेट्स को मिला रहे हैं, एक कंप्लीट ऑर्डर में मिला रहे हैं, तो क्या बन रहा है? हमारा वर्ड्स बन रहा है। क्या बन रहा है? वर्ड्स बन रहा है। क्लियर है? ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स को जब हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? हमारा सेंटेंस। यस, क्या बन जाता है? सेंटेंस बन जाता है। क्लियर है? लेकिन सेंटेंस में एक चीज ध्यान रखना है, सिर्फ मिलाने से सेंटेंस नहीं बन जाता है। उस सेंटेंस को एक परफेक्ट अरेंजमेंट में होना चाहिए, जिससे कि उसका कुछ ना कुछ एक मीनिंग निकल के आती है। क्लियर है? आप डेफिनेशन में भी देख रहे होंगे, व्हाट इज सेंटेंस? तो a sentence is a group of words which make a complete sense। एक सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कंप्लीट सेंस देता है। तो कंप्लीट सेंस का देना कंपलसरी है, मतलब मीनिंग हमारी। एग्जांपल समझिए, उसको छोड़िए डेफिनेशन को, एग्जांपल देखिए। हमने लिखा, पहले सेंटेंस बनाते हैं। जैसे बनाया, मोहन eats आइसक्रीम। मोहन eats आइसक्रीम। क्लियर? मोहन eats आइसक्रीम या आइसक्रीम। ठीक है, तो मोहन आइसक्रीम खा। क्लियर? मोहन आइसक्रीम खा रहा है। देखिए हमने क्या किया? वर्ड्स को कलेक्ट किया। मोहन एक वर्ड, ईट सेकंड वर्ड, आइसक्रीम थर्ड वर्ड। इनको कलेक्ट किया, क्या बन गया? मोहन ईट आइसक्रीम। लखनऊ इज a capital of UP। लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी। लखनऊ क्या है आपका? कैपिटल है किसका? यूपी का। ये क्या है? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है। कैसे? एक वर्ड है लखनऊ, फिर इज आ इज अ वर्ब, कैपिटल एक वर्ड, यूपी एक वर्ड। तो हम वर्ड्स का जब कलेक्शन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस।
कलेक्शन ऑफ वर्ड्स करते हैं तो क्या कहते हैं? सेंटेंस। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल आपको देते हैं, यहां एक एग्जांपल समझिएगा। ठीक है, मोहन फूड या और कुछ लेते हैं, द सन अर्थ द रिवॉल्व अराउंड। क्लियर? सन अर्थ द रिवॉल्व अराउंड। कुछ मीनिंग आ रही, कुछ मीनिंग समझ में आ रही, कुछ मीनिंग इसमें समझ में आ रही है आपको? सन अर्थ द अर्थ रिवॉल्व, कुछ देखिए, तो ये द सन द अर्थ सन रिवॉल्व अराउंड, इसे कोई मीनिंग आपकी नहीं लिखी, मींस ये कोई सेंस नहीं दे रहा है। जबकि इसी को अगर हम अरेंज करते हैं, द अर्थ द अर्थ द अर्थ revolves, the earth revolves around the sun। ठीक, आप यहाँ दो टाइम्स सेकेंड टाइम भी राइट कर सकते हैं। ये देखिए और ये देखिए, इसमें दोनों में आपको डिफरेंस लग रहा है। इसकी एक कंप्लीट सेंस निकल के आ रही है, एक मीनिंग निकल के आ रही है कि अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड सन, ये मीनिंग समझ में आ रही है, लेकिन इसमें कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रही। ये बात समझ रहे? तो वर्ड्स का कलेक्शन हो, ये बात सही है, लेकिन वो वर्ड्स का कलेक्शन कैसा होना चाहिए? वो वर्ड्स का कलेक्शन ऐसा होना चाहिए जिससे एक कंप्लीट सेंस मिलता हो, एक मीनिंग मिलती हो। क्लियर है? ठीक है, तो ये होता है आपका सेंटेंस, जिसको हिंदी में वाक्य आपने पढ़ा होगा। तो वाक्य को भी डिफाइन किया गया होगा, शब्दों का जो है समूह होता है एक निश्चित क्रम में, निश्चित क्रम में, जैसे कमल फूल राष्ट्रीय है, या कमल पुष्प राष्ट्रीय है, ऐसे नहीं, कमल एक राष्ट्रीय पुष्प है, ये कंप्लीट सेंस है। उसी तरह से इंग्लिश में भी है कि एक सिस्टमैटिक ऑर्डर होना चाहिए, सिर्फ अरेंज कर दिया ऐसा नहीं है, एक कंप्लीट सेंस देने वाला होना चाहिए वर्ड्स। ठीक है, तो अगर कंप्लीट सेंस दे रहा है तो वो हम कहेंगे सेंटेंस, अदरवाइज वो सेंटेंस नहीं होगा। तो अब डेफिनेशन पे आते हैं हम। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक अ कंप्लीट सेंस या व्हिच गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, तो जब सेंटेंस क्या होता है? वर्ड्स का कलेक्शन होता है, लेकिन जो कि कंप्लीट मीनिंग देता है। एक चीज और राइट किया हमने कि सेंटेंस हमेशा बिगिन होता है, ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर बट नॉट एंड विद अ ओनली फुल स्टॉप। ओके, ये जरूरी नहीं है कि सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप से एंड होगा। अब इसीलिए हम पढ़ते हैं आगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस कि फुल स्टॉप से एंड नहीं होगा तो किससे किससे एंड हो सकता है। इसके लिए हम पढ़ेंगे क्या? टाइप्स ऑफ सेंटेंस। क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। कितने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं? 5 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट क्या है आपका? असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसमें मैंने लगाया है साइन, क्या? फुल स्टॉप होता है। सेकंड आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इसमें क्या लगाया है? क्वेश्चन मार्क होता है। इंपरेटिव सेंटेंस, ये भी फुल स्टॉप से एंड होता है। नेक्स्ट फोर्थ है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है। और लास्ट है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये भी एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है। अब देखिए, यहां भी फुल स्टॉप से एंड हो रहा है, यहां भी फुल स्टॉप से एंड हो रहा है। तो आप सिर्फ साइंस से नहीं बता सकते कि फुल स्टॉप देख लिया तो असर्टिव होगा या डिक्लेरेटिव होगा, ऐसे नहीं बता सकते। ये एक्सक्लेमेशन मार्क देख लिया तो ऑप्टेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये भी नहीं बता सकते। बात समझ में आ रही? तो ये चीजें हैं।
तो इस तरह से 5 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेक्स्ट है इंपरेटिव सेंटेंस, नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और लास्ट आपका क्या है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ये 5 टाइप्स के आपको सेंटेंस पढ़ने हैं। खैर अभी से हमने शुरुआत की आपको इस सेंटेंस बता दिया। सेंटेंस क्या होते हैं जो कंप्लीट सेंस देते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव कंप्लीट सेंस। सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, लेकिन एंड किससे होते हैं ये कंफर्म नहीं। तो इसी बेसिस पे एंड किससे होते हैं, इसी बेसिस पे हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस हम पढ़ते हैं और वो 5 टाइप्स के आपको सेंटेंस पढ़ने हैं जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में यहीं तक के लिए आप 5 टाइप्स के सेंटेंस हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आगे डेमोंस्ट्रेट करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, thanks for watching, and then again if you like this video then like it or subscribe. Thank you.